मेरी बेटी रबा फ़ातिमा के स्कूल में चल रहा है एक्टिविटी वीक, और उस एक्टिविटी वीक में सबसे पहले एक्टिविटी तो थी सफारी एनिमल के गेटअप में जाना, और वो गई थी उस दिन ज़राफ़ा के गेटअप के अंदर। अगला दिन एक्टिविटी का है क्रेज़ी हेयर डू का। तो क्रेज़ी हेयर डू के लिए कुछ एक जो टिप्स थी वो मैंने इंटरनेट से ली हैं, कुछ मैंने फिर ख़ुद से सोचा कि इस तरह से फ़िश वायर्स मैंने ख़रीदी हैं मार्केट से। मैं कहा बच्चे हैं, 1 क्लास की वो स्टूडेंट है, तो बच्चों के लिए क्रेज़ीनेस कोई बहुत बड़ी एक आर्ट एक्टिविटी नहीं हो सकती, छोटी-मोटी सी क्रेज़ीनेस भी उनके लिए इनफ रहती है। तो मैंने इस तरह से छोटी-छोटी कैंडीज़ ली हैं, कोई 20 के करीब ये कैंडीज़ हैं, और बहुत ही सस्ती वाली, बहुत छोटी, इतनी छोटी कि ये फ़िश वायर्स जो हैं वो इनका वज़न उठा सकें। मैं आपको बताती हूँ मैं करने क्या वाली हूँ। मैं इन फ़िश वायर्स को अच्छी तरह से ट्विस्ट कर लूँगी, और इनको मैं स्कॉच टेप की मदद से, जो ट्रांसपेरेंट स्कॉच टेप होती है उसकी हेल्प के साथ मैं इसको इस तरह हेयर बैंड के ऊपर लगा दूँगी, और पूरी तरह से इस हेयर बैंड को इनसे कवर कर दूँगी मैं। ये डिफ़रेंट डिफ़रेंट कलरफुल से, जब ऐसे लगता है जैसे रैबिट ईयर्स हों, इसी तरह से इतनी अच्छी लुक इसकी आ रही थी, मज़े का ये लग रहा था। लेकिन आखिर में जो ये बना वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से फ़ील हो रहा था। वो ऐसे लग रहा था जैसे आधा खिला हुआ सा फूल है जिसकी पत्तियां हैं रंग बिरंगी। तो मैंने एक एक करके यूँ फ़िश वायर्स जो थी उनको सबको ट्विस्ट करके इस तरह से इसके साथ अटैच कर दिया। अगली जो मेरे जहन में आइडिया था वो ये था कि जो कैचर है इसके ऊपर इन फ़िश वायर्स की बेस के ऊपर मैं डेयरी मिल्क चॉकलेट्स को लगा दूँ स्कॉच टेप की हेल्प के साथ ही। मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर मैंने ये किस तरह से किया है। ये डेयरी मिल्क चॉकलेट्स लिए हैं 4 से 5, और मैं स्कॉच टेप की हेल्प से इसके ऊपर इनको पेस्ट कर दूँगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर ये पेस्टिंग करने के बाद किस तरह से लग रहा है। कुछ इस तरह से लग रहा था ये पेस्ट करने के बाद सारी चॉकलेट्स इसके ऊपर। और बच्चों के लिए तो अट्रैक्शन ऐसी ही हो सकती है। और मेरा आइडिया सिर्फ इतना था कि इस तरह का हेयर डू होना चाहिए जो बच्चों को याद रहे, तो वो उनकी इंटरेस्ट की जो चीज़ होगी वही उनको हमेशा याद रहेगी। तो ये नीचे से स्कॉच टेप के हालात हैं। कोई ज़्यादा बेस के जो है मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं की, इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैंने कहा कि अगर स्कॉच टेप लगी भी रही तो भी ये रबा के लिए अच्छा है, ताकि उसको हेयर बैंड के जो दंदाने हैं वो सर में चुभेंगे नहीं। तो मैंने ली हैं छोटी-छोटी कैंडीज़, उसको मैंने स्कॉच टेप की हेल्प से 2-2 जो फेदर्स थे उनको इकट्ठे रख के जोड़ दिया, और कुछ एक को मैंने धागे से ऊपर लटका दिया। ये है स्कूल का दिन जब रवा जानी है स्कूल, ये सर पे लगा के गई हैं हेयर बैंड, और वापसी पे ही मैंने उसकी पिक्चर बनाई। मीनवाइल मैं आपको दिखाऊं, जब मैं वो तैयारी कर रही थी उस वक्त घर के क्या हालात थे। राहिब बाबा के हवाले पूरा घर तकरीबन हो गया था। वो वैसे भी घर का मालिक बना फिरता है हर चीज़ का। इस तरह से उसने अलमारी को खोला और हर चीज़ स्टोर रूम में इस तरह से बिखेर के रख दी। इस वक्त मैं कहूँ कि कैमरा इंसाफ कर रहा है तो वो बिल्कुल कैमरा इंसाफ नहीं कर रहा है, क्योंकि देखने में ये मैस बहुत ज़्यादा था जिसको क्लीन करने में टाइम लगा। दिन की शुरुआत तो हुई है रबा जानी को स्कूल से पिक करने से। दुराब को मैंने स्कूल नहीं भेजा, बस स्कूल के आखिरी दिन चल रहे हैं। स्कूल के तो आखिरी दिन नहीं चल रहे, बच्चों का जो ये सेशन था एकेडमिक वो ख़त्म हो चुका है। बस बच्चे आजकल दुराब जा रहा था, उसका कोई प्ले होना होता है एनुअल, उसकी रिहर्सल के सिलसिले में, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अब अनाउंस कर दिया है कि फ्राइडे के बाद से स्कूल बंद हो जाएंगे। मतलब कि जून में पहले तो छुट्टियां होती हैं, अब मई से ही स्टार्ट हो जाएंगी। तो दुराब को भी रिलैक्सेशन मिल गई, और रबा का ये एक्टिविटी वीक था तो रबा ने कहा मुझे 2 दिन जो मेरे इंटरेस्ट के हैं मुझे जाने दें, नेक्स्ट फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। रबा अपना लंच स्कूल से करके ही आई है, और बाकी जो घर पे मौजूद अफराद हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ पराठे, और साथ बनाऊंगी जी कबाब। ये है बीफ़ के कबाब हैं। बीफ़ के कबाब में मुझे मुझे नहीं पता कि हेल्थ बेनिफिट्स इसके क्या हो सकते हैं क्या नहीं, पर मुझे ये लगता है कि जब मैं ये खा लेती हूँ रोटी के साथ तो मुझे पूरा दिन क्रेविंग्स नहीं होती रहती हैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ों की, और ना ही मेरा दिल चाहता है मुझे अब भूख लग रही है अब मैं कुछ खा लूँ, अब भूख लग रही है अब मैं कुछ खा लूँ। तो बस मेरा दिन अच्छा गुजर जाता है। मुझे नहीं पता इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी कैलोरीज़ क्या है क्या नहीं है। तो जो अंडा बचा है उसके अंदर नमक मिर्च डाल के मैं उसको भी बना लूँगी तवे के ऊपर। साथ ही मैं बनाने जा रही हूँ, हम बनाएंगे मैंगो का शेक। और मैंगो फ़र्स्ट टाइम ही इस सीज़न के मैंने ख़रीदे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस शक्ल के हैं। बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा शेक तो हम नहीं पीते, थोड़ा सा पतला ही पीते हैं, क्योंकि दूध ऑलरेडी हमारा जो है माशाल्लाह घर जो आता है वो काफ़ी गाढ़ा है, अच्छा मज़े का दूध होता है। उसका अपना ही एक फ्लेवर, अपनी ही स्वीटनेस, अपनी ही मिठास होती है दूध की, तो उसमें बड़ा ही अच्छा बन जाता है। तो मैं डिश आउट कर लेती हूँ इनको कबाबों को, और साथ ही मैं अंडे को भी डिश आउट कर लेती हूँ। साथ ही मैंने क्लीनिंग भी कर ली है थोड़ी बहुत,
और क्लीनिंग का ये कोई ऐसा कीड़ा होता है कि मैं पता नहीं कितनी बार अपने हाथ चूल्हे से जला चुकी हूँ। गरम-गरम चूल्हे के आस-पास मैं अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्बिंग स्पंज के साथ सफाई करने लग जाती हूँ, जिसकी वजह से हाथ जलता है। तो मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच के करीब ब्राउन शुगर, इसमें 1 मैंगो डाला है, साथ ही दूध के 2 ग्लास डाले हैं, जो कुल मिला के 3 ग्लास या इससे भी थोड़ा ज़्यादा जो शेक है वो हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और हम पीने वाले भी 2 से 3 लोग ही हैं। स्टिल बच गया तो भी इस्तेमाल हो जाएगा, ज़ाया नहीं होगा। तो अभी हम कर लेते हैं जी मज़े-मज़े का नाश्ता। आप हमारे साथ ही रहिए। राहिब बाबा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से अपसेट है, उसका पेट ख़राब चल रहा है। साथ ही साथ उसको पेट में मरोड़ उठते हैं तो उसको फ़ीवर भी हो जाता है हल्का-फुल्का, लेकिन आज माशाल्लाह कुछ बेहतर लग रहा है मुझे। खुराक उसकी सही रही है और उसको भूख भी लग रही है, ये बहुत अच्छा साइन होता है बच्चे अगर बीमार हैं और जब तक वो खाना खा रहे हैं तो आप परेशान ना हो, आपका बच्चा ठीक है और वो रिकवर भी कर जाएगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अगर बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया है तो ये बहुत बड़ा साइन है कि समथिंग इज़ रॉन्ग इनसाइड और आप उसको फ़ौरन डॉक्टर की चेक करवाएं। तो दुराब बाबा माशाल्लाह अपना शेक फ़िनिश कर रहे हैं और साथ ही राहिब बाबा भी अपना शेक पी रहे हैं। मैंने भी मज़े-मज़े के सिप लेके अपना जो है वो लंच कम ब्रेकफ़ास्ट कह लें, क्योंकि अब तकरीबन दिन के 12 बज रहे थे जब हम ये नाश्ता कर रहे हैं। तो ये ब्रंच ही है हमारा, इसको ख़त्म करते हैं फिर नेक्स्ट एक्टिविटी पे लगते हैं। मैंने आज के दिन के लिए जो एक एक्टिविटी रखी हुई है, 2 पजामे रबा के स्टिच करने हैं। अम्मी से मैंने पिछले दिनों जब अम्मी मेरी आई हुई थी वो मैंने कटिंग करवा लिए थे। पजामों के बारे में मैंने डिटेल आप लोगों से पहले भी डिस्कस की हुई है कि मैं रबा जानी को टाइट्स वगैरह नहीं पहनाती और घर पे ज़्यादातर मैं उसको लाउंज वेयर के तौर पे मैं अरबी लिनन का कपड़ा ख़रीद के लाती हूँ और उसको घर पे ही मैं स्टिच कर लेती हूँ। कभी मैं बाहर से भी स्टिच करवा लेती हूँ, लेकिन इतना तो आसान काम है ये कि बंदा आराम से कर लेता है। अगर आपको कटिंग नहीं भी आती तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, कोई ये इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने अम्मी से ही कटिंग करवा ली थी, सारे ही ट्राउज़र्स की, साथ साथ बैठे माँ बेटी ने बातें भी खूब सारी की और साथ ही मैंने ये वाला काम भी करवा लिया। तो अब मैं 1 बाय 1 मेरा टारगेट है। टोटल उसके 3 ट्राउज़र्स हैं जिनमें से मैंने टारगेट अपना सेट किया हुआ है कि आज के दिन में मैंने 2 स्टिच कर लेने हैं और कोई इसकी स्टिचिंग मुश्किल नहीं होती, बस आपने आसिन वाली जगह से दोनों साइड से अटैच करना होता है। उसके बाद इसके बॉटम की जो है वो स्टिचिंग लगानी होती है और उसकी हेमिंग करनी होती है एंड दैट्स इट। और इसके अंदर इलास्टिक डालना है, बहुत आसान है। वैसे भी मुझे आप सुन के हैरान होंगे, लेकिन 2 ऐसे काम जो जिसको आमतौर पे लोग बहुत अवॉइड करते हैं पर मुझे पसंद है। मुझे कपड़े सीना और बर्तन धोना बहुत पसंद है और जो पसंद नहीं है काम वो है रोटी बनाना। साथ ही मैं आपको दिखाऊं, राहिब बाबा ने जो रात की मेरी मेहनत थी और दिन में आज रबा ने ये हेयर बैंड लगाया, उसके साथ राहिब बाबा ने ये हालात किए हैं। साथ ही वो बोल बोल के आपको बता रहा है कि ये किस तरह से हुआ है, क्या हुआ है। वो भी मुझे देखता रहता है ना, मैं कैमरा में बोलती हूँ तो मेरे बेटे को भी वो अब बॉर्न एक व्लॉगर बनता जा रहा है और वो भी जब भी कैमरा को देखता है तो वो कुछ ना कुछ बोलने लग जाता है, अपनी ही जो जैब्रिश उसकी लैंग्वेज है जो किसी को भी समझ नहीं आती, बस एक माँ को ही समझ आ सकती है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। तो वो उस जैब्रिश लैंग्वेज में अपने कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। तो ये ट्राउज़र स्टिच करके मैं रबा को एक दफ़ा ट्राई करवा लूँगी। मैंने थोड़ी सी गुंजाइश रख के ही ये बनाए हैं, थोड़े लंबे हैं लेकिन कोई बात नहीं, घर पे ही उसने पहनने, भाई नहीं पहन के जाने, तो कंफर्टेबल रहेंगे, खुले भी रहें, थोड़े लंबे भी रहें। लंबे रहेंगे तो आगे भी काम आते रहेंगे, खुले होंगे तो अभी अभी भी वो कंफर्टेबल होगी और बाद में भी वो कंफर्टेबल होगी। हालाँकि मुझे शौक़ बहुत है कपड़े स्टिच करने का, लेकिन मौका ही नहीं बनता कि कपड़े स्टिच कर सकूँ। बच्चों के रेडीमेड आ जाते हैं और मेरे टेलर से स्टिच हो जाते हैं, तो फिर इस तरह का मौका नहीं बनता कि मैं कपड़े स्टिच करूँ। इसीलिए मशीन के साथ कोई ना कोई इश्यूज़ रहते हैं। जब कभी भी मेरी अम्मी आती हैं तो उसको मुझे रनिंग पोजीशन में देख के जाती हैं और मैं धड़ाधड़ कुछ ना कुछ सी लेती होती हूँ। तो इस तरह रबा का ये ट्राउज़र है, बड़ी खुश होती है वो। कंफर्टेबल कपड़े इस तरह के नरम नरम लड़कियों को अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा जी, लगे हाथों काले रंग की नलकी तो लगी हुई है मशीन के ऊपर, तो ये वाला जो चीता प्रिंट है इसको भी मैं साथ ही साथ स्टिच कर लेती हूँ और इसकी भी स्टिचिंग सेम वैसे ही मेथड से होनी है। गर्मियों के दिन एक हिसाब से बहुत ही अच्छे होते हैं कि दिन इतना लंबा होता है कि आपके दिन की बहुत सारी मसरूफ़ियात हैं जो वो निमट जाती हैं। कितने सारे काम होते हैं जो आपने पेंडिंग में डाले होते हैं कि नहीं हो रहा, दिन गुजरने का पता ही नहीं चला तो काम नहीं हो सका। गर्मियों में कम से कम ये वाले आप अपने आप से या किसी से भी बहाने नहीं कर सकते हैं कि वक्त नहीं मिला, क्योंकि दिन इतना लंबा होता है। सुबह गर्मी की वजह से आप जल्दी उठे हुए होते हैं और रात को ठंड होते होते इतना टाइम हो जाता है कि आप जागते रहते हैं। वैसे भी अब गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली हैं, तो बस मैं सोच रही हूँ आजकल के बच्चों को किस एक्टिविटी में मसरूफ़ करूँ कि वो
میرے جو ہے بال کم سے کم پتلے ہو سکیں گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ 2 بچے آپس میں اتنی لڑائی کرتے ہیں، اتنی فائٹنگ